नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा में। उत्तर प्रदेश के बांदा में 20-21 जून को ये घटना हो गई थी जिसने सबको चौंका दिया था। दरअसल मैं आपको बताऊं कि इस घटने में जो है एक मंदिर के पुजारी की जो है रहस्यमयी स्थिति में जो है उसकी हत्या कर दी गई थी। और यह 68 वर्षीय जो है बाल ब्रह्मचारी सच्चिदानंद महाराज जी थे जिनकी हत्या हो गई। और उसके बाद चारों तरफ जो है हंगामा पड़ गया। हालांकि तमाम लोग जो है वह डीएम ऑफिस भी पहुंचे, डीएम ऑफिस में ज्ञापन दिया। नामदेव समाज में जो है इस मामले को लेकर के जो है काफ़ी गहमागहमी हुई। पुलिस उस मामले को जांच कर रही थी, लेकिन पुलिस को सफलता जो है नहीं मिल पा रही थी कि आखिर सच्चिदानंद महाराज की हत्या हुई कैसे। लेकिन अंततः जो है पुलिस ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। पुलिस ने खुलासा कर दिया। खुलासे में यह पता चला कि वहाँ रोशनी नाम की एक शिष्या थी। दरअसल मैं आपको बताऊं, वो रोशनी नाम की जो है यह शिष्या है, यह पन्ना के अजयगढ़ की रहने वाली है। इसको जो है बीमारी थी और बीमारी के लिए यह अपने मामा के यहाँ आई। और मामा यानी राम विशाल इसके मामा का नाम है। तो राम विशाल मामा के यहाँ आई। मामा इसको ले आकर के जो है मंदिर में ले आते हैं और पुजारी यानी ये जो ब्रह्मचारी सच्चिदानंद महाराज हैं, बाल ब्रह्मचारी, इनसे मुलाकात करवाते हैं। उसके बाद जो है बाल ब्रह्मचारी महाराज ये कहते हैं कि हमको कुछ दिन का समय दो, और अगर ये हमारी शिष्या बन जाती है तो सामान्य बात है कि इसको जो है कोई भी रोग नहीं होगा, ये ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे करके जो है शिष्या का भी जो है वो तालमेल, यानी जो बाल ब्रह्मचारी महाराज थे उनसे तालमेल हो गया। अब शिष्या जो है अक्सर आश्रम में आने लगी और आश्रम में आते ही वह जो है अक्सर रुकने लगी, यानी आश्रम में ही वह रहने लगी, क्योंकि उसको भी पसंद आया आश्रम। और उसके बाद जो है अब धीरे धीरे इस बात की चर्चा जो है वह चारों तरफ फैलने लगी कि आखिर जो है ये सच्चिदानंद महाराज जो है वो एक शिष्या जो है रोशनी नाम की एक जो है जवान लड़की को जो है अपनी शिष्या बनाए हुए हैं, वह आश्रम में ही रहती है। इस बात का जो जिक्र है वह हर जगह धीरे धीरे करके जो है यह बात फैलने लगी। और यह बात धीरे धीरे करके आग की तरह फैलते फैलते जो है रोशनी के मामा राम विशाल के पास तक पहुंचती है। हालांकि राम विशाल जब यह बात सुनते हैं तो वह जो है इसका जानकारी लेने के लिए और अपनी जो है भांजी के बारे में जानने के लिए वह आश्रम पहुंचते हैं। आश्रम पहुंचते हैं, वह रात्रि का समय था और वह पहुंचते हैं, वह देखते हैं तो शिष्या के साथ जो है महाराज बाल ब्रह्मचारी जो सच्चिदानंद है वह सोए हुए थे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि शिष्या के साथ उनका जो है संबंध, अवैध संबंध एक तरीके से चल रहा था। और शिष्या जो रोशनी है उसमें जो है सहमत थी। बगैर सहमति तो ऐसा कुछ होता नहीं है, इतने दिन से जो है संबंध होगा, आश्रम में रह रही है। इस पर जो है राम विशाल मामा ने आपा जो है खो दिया। और उसके बाद उन्होंने अपने मन में जो है ठान ली, एक दिन का वक्त होता है, वह फिर जाते हैं, रात के वक्त देखते हैं तो वह फिर जो है उनकी भांजी जो है बाल ब्रह्मचारी सच्चिदानंद महाराज के साथ सो रही थी। जब वह सो रही थी उसके बाद जो है उनको गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वह डंडे उठाते हैं और उस डंडे से जो है ताबड़तोड़ जो है वह पिटाई शुरू करते हैं। और डंडे से इतना वह पीट देते हैं कि सच्चिदानंद महाराज जो है घायल होकर के और बाद में उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। यानी जो है अब इस बात को लेकर के जब सच्चिदानंद महाराज की मृत्यु हो जाती है तो तमाम जो है जैसे सुबह होता है चारों तरफ जो है हंगामा होता है। पुलिस आती है, पुलिस जो है ले जाती है, शव को जो है पोस्टमार्टम भेजती है। उसके बाद पता करती है कि आखिर यह मामला हुआ कैसे। लेकिन मैं आपको बताऊं इस पर जो है वह जो सच्चिदानंद की शिष्या जो रोशनी थी, यानी रामविलास की भांजी, उससे जो है पुलिस पूछताछ करती है। लेकिन रोशनी जो है वह हर बार अपना बयान अलग अलग बदलती है। पुलिस को इस बात का जो है वह शंका हो जाता है। उसको यह लगता है कि कहीं ना कहीं जो है रोशनी को यह पता है कि आखिर महाराज की मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि यह आश्रम में रहती है और महाराज के सच्चिदानंद के बहुत करीब है। इसको जरूर पता है कि आखिर कहीं ना कहीं इस घटना में जो है किसका हाथ है। लेकिन दोस्तों अंत में जो है ज़्यादा देर जो सच होता है वो छुपता नहीं है। और अंत में खुलासा हो गया, रोशनी ने जो है कबूल ली सच्चाई। जब सच्चाई कबूली तो उसके बाद मामा राम विशाल को जो है पकड़ा गया और मामा ने जो है सारी बात बताया। उन्होंने बताया कि मैंने जो है अपनी भांजी को लाया था, बीमार थी, बीमार की वजह से आश्रम में ले आया था। महाराज जी ने कहा था कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन महाराज जी जो है हमारी भांजी के साथ जो है दुष्कर्म करने लगे। अब हमने उस बात को जो है साबित करने के लिए, सच्चाई जानने के लिए जब आश्रम में पहुंचे तो मैंने देखा कि इस तरीके की जो है गलत कृत्य जो है महाराज जी हमारे भांजी के साथ कर रहे हैं, जिसको लेकर के जो है हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। और उसके बाद जो है हमने ताबड़तोड़ डंडे से महाराज जी के सर पे वार किए और महाराज जी की जो है मौत हो गई। दोस्तों इस घटना को लेकर के बहरहाल 20-21 जून की घटना है। पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी इस घटना को पता करने के लिए, लेकिन अंत में पुलिस ने जो है दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और मुख्य आरोपी जो राम विशाल है जिसने डंडे से हत्या की है उसको पकड़ ही लिया। अब राम विशाल और उसकी भांजी रोशनी
यानी महाराज जी की शिष्या, इन दोनों को जो है पुलिस ने जो है गंभीर धाराओं में जेल भेजने की कार्यवाही की है। मैं आपको बता दूं कि यह बात जो है चारों तरफ जो है इस बात को लेकर के हंगामा हो गया, और जिसने भी सुना वह काफ़ी जो है वह परेशान हो गया कि आखिर महाराज ऐसे कैसे कर सकते हैं। एक 68 साल का जो वृद्ध है वह कैसे कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि हत्या की जो तहरीर है, ये हत्या की तहरीर जो है सच्चिदानंद महाराज के भाई ने दी थी पुलिस को, और पुलिस को उन्होंने तहरीर दे करके उन्होंने बताया था कि यह घटना जो है किस तरीके से घटित हुई है और हमारे भाई की किस तरीके से कौन किसने हत्या की है, इसकी जांच के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, और पुलिस ने जो है इसको उजागर कर दिया। दरअसल यह घटना मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के बांदा अंतर्गत जो है थाना कोतवाली के जो है तिंदवारा गांव की यह घटना है, जिसको लेकर के काफ़ी जो है लोगों में आक्रोश भी था। नामदेव जो समाज था वह जो है डीएम ऑफिस में धरना भी दिया था, लोगों ने ज्ञापन भी दिया था, और लोगों ने कहा कि कहीं न कहीं जो है संतों की हत्या हो रही है। तो संत समाज भी इससे नाराज़ था कि आखिर जो है महाराज बाल ब्रह्मचारी सच्चिदानंद महाराज की हत्या कैसे हुई, इसको लेकर के जो है संत समाजों में भी आक्रोश था। लेकिन अब मामा और जब शिष्या पकड़े गए कि दोनों ने कि हत्या की स्थिति में मामा ने जब सच्चाई कबूली कि मेरी भांजी के साथ जो है दुष्कर्म कर रहा था ये बाल ब्रह्मचारी सच्चिदानंद, तो धीरे धीरे करके जो है वह पुलिस समाज भी जो आपका संत समाज है वह भी शर्मिंदा हुआ, और जिसने भी सुना सबके रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि चर्चा जो है शिष्या और महाराज जी की चर्चा चारों तरफ आग की तरफ फैल गई थी, क्योंकि वह आश्रम में जो है रहने लगी थी और महाराज जी के प्रति समर्पित हो गई थी, तो इसलिए लोग जो है तरह तरह की चर्चा कर रहे थे। लेकिन जब राम विशाल ने अपने आंखों से देखा तो उसने महाराज की हत्या कर दी। कुछ कहना चाहते हो आप ऐसे संत साधु के बारे में तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।